हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज हम करेंगे उसका पार्ट थर्ड है। तो टोटल हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पार्ट को देखना मत भूलिएगा। मैं तीनों वीडियोज़ के लिंक जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो उससे आप लोग इसका वीडियो को देख के उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन द 1933, 1939, 1936 या 1929। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मीन्स ILA ये कब फाउंड हुआ था, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो ये 1933 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1933 में कब, तो डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ILA का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 12 सितंबर 1933 एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एमओ थॉमस। और जो ILA जो है इफ्ला का सदस्य कब बना था, तो 1957 में। ILA का जो सबसे पहले जो पब्लिकेशन था वो था 1942 में। उसने लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन किया था। और ILA के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन कौन सा अवार्ड है, तो पहला है कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, डॉक्टर LM उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गुड़वानी एंड देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, SM गोंगली अवार्ड, CD शर्मा अवार्ड, डैग मोतीवले अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड जो हैं ILA से रिलेटेड थे। तो इस सबका इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से नोट कीजिएगा कि ILA का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 12 सितंबर 1933 एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष है डॉक्टर एमओ थॉमस। ILA जो है इफ्ला का सदस्य बना था 1957 में। ILA ने 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन किया था। और ILA के द्वारा जो अवार्ड्स हैं वो मैंने एक जगह लिख दिया, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगीला इज एक्रोनिम यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय, एनास बुलेटिन एंड ग्रंथालय, एब्स्ट्रैक्ट बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथालय, एनास बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथालय। तो अबगीला का जो फुल फॉर्म है वो है एनास बुलेटिन एंड ग्रंथालय। तो याद रखना है अबगीला का फुल फॉर्म क्या है, तो एनास बुलेटिन एंड ग्रंथालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IATLIS? IATLIS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन अकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो इससे पहले जो हम IATLS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IATLS का जो स्थापना हुआ था वो 19 दिसंबर 1969 में हुआ था। और इसके जो सबसे फर्स्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, तो PN कौला। और जो है IATLIS के द्वारा अवार्ड कौन कौन से दिए जाते हैं, तो मोतीवले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्चर, प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मिसेस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन LIS टीचर। ये सारे अवार्ड जो है IATLS के द्वारा दिया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 19 दिसंबर 1969 में। तो ये याद रखना है। और IATLIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ये एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है जो कि लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स के लिए वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिशेस इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इसका आंसर है आइसलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइसलिक का जो फुल फॉर्म है ये तो हम लोगों ने जान लिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। और इसका जो गठन हुआ था वो 3 सितंबर 1955 को हुआ था। और इसका प्रकाशन अगर हम लोग देखें तो आइसलिक बुलेटिन जो कि 1956 में स्टार्ट हुआ था, आइसलिक न्यूज़ लेटर जो कि मंथली है, और इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो कि एनुअल पब्लिश होता है। और ये इसको हम लोग शॉर्ट में ILSA भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका आइसलिक के द्वारा पब्लिश होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन
Library Association was in which year Indian Library Association was established? 1933, 1931, 1935 या 1928? तो ILA का इस्टेब्लिशमेंट 1933 में हुआ था। तो ये अब तो आप लोग को याद हो गया होगा कि ILA के बारे में मैंने क्या क्या आपको बताया कि 12 सितंबर 1933 को ILA का गठन हुआ था। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे डॉक्टर एमओ थॉमस और इसके द्वारा ILA जो इफ्ला का सदस्य बना था 1957 में। ILA का सबसे पहला जो पब्लिकेशन था वो 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन के नाम से प्रकाशन हुआ था। और इसके अवार्ड कौन कौन से हैं? तो कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, डॉक्टर एल.एम. पाध्या बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गुड़वानी एंड देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, SM गोंगली अवार्ड, फिर DG मोतीवाले अवार्ड, फिर OP वर्गीस अवार्ड, CD शर्मा अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड्स आपको ये ILA से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसोसिएशन वाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया? LA, ALA, आइसलिक या ILA? तो कौन सा एसोसिएशन है जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है इंडिया में? तो उसका आंसर है वो है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और सेम यही क्वेश्चन अगर वर्ल्ड के लिए पूछा जाए कि कौन सी एसोसिएशन है जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है वर्ल्ड में, तो उसका आंसर आपका होता है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AC Bolan and M.O. Thomas were associated with foundation of ILA, foundation of RLF, foundation of IATLIS या foundation of ISLIC? तो अभी मैंने बताया कि ILA का जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, फर्स्ट डायरेक्टर, वो कौन थे? M.O. थॉमस। तो ये किससे रिलेटेड होंगे? तो फाउंडेशन ऑफ ILA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ ILA, ILA जर्नल, ILA बुलेटिन, लाइब्रेरी लिटरेचर या क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA? तो जो क्वार्टरली पब्लिकेशन होता है ILA का, उसका आंसर है ILA बुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया? आइसलिक कोलकाता, ILA दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो ट्रांसलेशन सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है इंडिया में? तो उसका आंसर है ILA दिल्ली। अब ये मैंने उसके पूरे अवार्ड्स के बारे में लिख दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 सितंबर 1933। ILA इफ्ला का मेंबर बना था 1957 में। ILA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका अवार्ड PB वर्गीस अवार्ड, CD शर्मा अवार्ड, कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, SM गोंगली अवार्ड, विंदकी अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड, गिरवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, AG मोतीवाले अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ILA प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस एट दिल्ली? PB मंगला, कृष्णन कुमार, CP वशिष्ठ या PN कॉला? तो ILA का प्रेसिडेंट कौन था जब इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस हेल्ड हो रहा था दिल्ली में? तो उस टाइम पे उसके प्रेसिडेंट थे CP वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इशू द ILA बुलेटिन विल बी नोन एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेसिफाई फ्रीक्वेंसी बाय मंथली, क्वार्टरली, मंथली या एनुअली? तो इसका जो आंसर है वो है क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरीज इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK या इंडिया? तो जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है LA वो कहाँ की लाइब्रेरी के प्रमोशन के लिए वर्क करती है? तो इसका आंसर है UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट इज द मोटो ऑफ इफ्ला, SLA, ALA या ILA? तो इस जो बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट है ये किसका मोटो है? तो ALA का। अब ALA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ALA का गठन हुआ था 6 अक्टूबर 1876 में। इसका मुख्यालय है शिकागो US में। और इसके प्रथम सचिव कौन थे? मेलविल डीवी। इसीलिए ALA क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ALA की तरफ से मेलविल डीवी मेडल अवार्ड दिया जाता है। और इसका जो मोटो है वो तो हम लोगों ने जान लिया, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। और इसके द्वारा एक लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद इसका जो पब्लिकेशन है वो है अमेरिकन लाइब्रेरी, जो कि मंथली पब्लिश होता है। उसके बाद ALA ईयर बुक, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA स्टोर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा जो है ALA के द्वारा शुरू की गई थी। और अगर आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी जो है ALA का मुख्यालय शिकागो में है US में, लेकिन स्थापना के समय ALA कहाँ पे स्थित है? तो स्थापना के समय ये जो है US के फिलाडेल्फिया, तो स्थापना के समय ALA का जो ALA जो स्थापित था वो कहाँ था? US के फिलाडेल्फिया शहर में। सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सिलिप का फुल फॉर्म। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन या चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। तो सिलिप का जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2002 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। तो ये याद रखना है, स्कॉटलैंड। और ये एक टाइप का क्या है, स्वतंत्र संगठन है। तो ये हो गया सिलिप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज AASL, AECT, ALA या ILA। तो इसका पब्लिशर कौन है, तो ALA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFLA's प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज BSLA, ALA, ALP, CLM या PAC। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए IFLA के द्वारा क्या नेम किया गया था, तो BSLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, RR ब्रोकर लंदन, लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन, लर्न इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी। तो वालफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में स्थापित है ये। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA इज ए डिवीजन ऑफ ALA, ILA, IFLA या ISLIC। तो PLA किसका डिवीजन है, तो ALA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ IFLA, SILIP, ALA या ISLIC। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन LA जो है अब किसका कंपोनेंट है, तो ये है SILIP का। तो याद रखना है SILIP का गठन कब हुआ था, 2002 में। और SILIP का फुल फॉर्म और SILIP किसका, लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका पार्ट है, तो SILIP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज इज ए पब्लिकेशन ऑफ ALA, IFLA, OCLC या यूनेस्को। तो इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी किसका पब्लिकेशन है, तो IFLA का। अब आप लोग को दो टैगलाइन हमेशा याद रखना है। तो एक तो SLA का टैगलाइन क्या होता है, कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। और एक और आता है, तो SLA का टैगलाइन क्या है, इंफॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखना है। तो अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका अलग से कॉपी में नोट्स बनाइएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली लाइब्रेरी साइंस के हर एग्जाम में आता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ILA कब फाउंड हुआ था, तो 1933 में। उसके बाद अबगिला का एक्रोनिम क्या है, एनास बुलेटिन एंड ग्रंथालय। IATLIS का फुल फॉर्म क्या है। ILSA जो है किसके द्वारा पब्लिश होता है। फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब गठित हुआ था, तो 1933। कौन सी एसोसिएशन है जो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, तो ILA। वर्ल्ड में ALA। AC वुलनर एंड एमओ थॉमस किससे रिलेटेड है, फाउंडेशन ऑफ ILA। क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ ILA बताना है, तो ILA बुलेटिन। उसके बाद ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है इंडिया में, तो ILA। ये उसके अवार्ड्स। फिर IFLA वर्ल्ड, ILA का प्रेसिडेंट कौन था, IFLA वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस दिल्ली में जब हेल्ड हो रहा था, तो CP वशिष्ठ। ILA बुलेटिन जिसको जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्वार्टरली। लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है कहाँ की लाइब्रेरीज के प्रमोशन के लिए वर्क करती है, तो UK। बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट किसका मोटो है, तो ALA। SILIP का फुल फॉर्म क्या है, तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग, ये किसका पब्लिशर, कौन इसका पब्लिशर है, तो ALA। फिर ALA का मोटो आपको याद रखना है, IFLA's प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज BSLA। वालफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो LA। फिर पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA किसका डिवीजन है, तो ALA। लाइब्रेरी एसोसिएशन अब किसका कंपोनेंट बन गया, तो SILIP। इंटरनेट गवर्नेंस गाइडेंस फॉर लाइब्रेरी किसका पब्लिकेशन है, तो IFLA। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।